दोस्तों, आज हम जीएसटी पर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। ये जीएसटी आपके स्टैंडर्ड में, आपके एग्ज़ाम में नंबर देने में तो सहायक होगा ही साथ रियल लाइफ में भी यह हर भारतीय का कर्तव्य है वो समझे जीएसटी होता क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति को जीएसटी से होकर गुजरना पड़ता है, हर व्यक्ति को कहीं न कहीं जीएसटी देना पड़ता है। अब उसे ये समझना होगा जीएसटी होता क्या है और क्यों देते हैं, कैसे देते हैं। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये टैक्स को समझने के लिए हमें चलना होगा पुराने टैक्स पर, जबकि हमारे यहाँ जीएसटी नहीं हुआ करता था। जब जीएसटी नहीं होता था तो हमें दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पर है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, तमाम टैक्स देने पड़ते थे, जो आज भी वैसे ही देने पड़ रहे हैं। ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं लिया गया है। जो डायरेक्ट टैक्स थे, जितने भी डायरेक्ट टैक्स थे, वो अभी भी वैसे ही हैं। तो जीएसटी में क्या आता है? जीएसटी में आता है इनडायरेक्ट टैक्स। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स है, सेल्स टैक्स है, और सबसे खतरनाक जो था वैट था। ये ऐसे ही कुल मिलाकर के 17 फील्ड ऐसे हैं जिसको जीएसटी के दायरे में रखा गया है। अब ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स पर होता कैसे है, इसके लिए आपको अगली स्लाइड पर देखना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जीएसटी को कुल मिलाकर के दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेल्स सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट, और दूसरा है इंटर स्टेट सेल्स। अब सेल्स विद इन सेम स्टेट का मतलब क्या है, समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र राज्य में कोई कंपनी है, वह उत्पादन करती है, प्रोडक्शन देती है। अगर वह अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को महाराष्ट्र में ही बेचती है, महाराष्ट्र में उसका प्रोडक्शन है और महाराष्ट्र में ही सेल्स है, ऐसे सेल्स को बोलते हैं सेल्स विद इन सेम स्टेट। उस पर जो टैक्स लगेगा वह होगा जीएसटी, और जीएसटी उसमें दो भाग होगा। आप देख लीजिए, मान लीजिए उस सामान पर जीएसटी आपको लग गया 18%। अब 18% में होता क्या है, कभी कभी इसी को देख कर के लोग घबरा जाते हैं कि 18% का टैक्स जो होगा वो जीएसटी में हम दो भाग हो गए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब क्या होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब इस जीएसटी में जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और कुछ हिस्सा होता है स्टेट गवर्नमेंट का। अब ये कुछ हिस्सा कितना होता है, कैसे होता है, आप देख लीजिए। तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए। जैसे आपका मान लीजिए जीएसटी 18% है, तो वह आपको 18% ही देना पड़ेगा। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार है, उसी 8% में से अपने अपने शेयर को लेती हैं। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि आपको 18% राज्य सरकार को देना है और 18 केंद्र सरकार को। आपको देना है 18% ही, और आगे जाकर के इस 18% में से 50-50 मान लीजिए 9% हो जाएगा राज्य सरकार का और 9% हो जाएगा केंद्र सरकार का। ये तो जीएसटी का आपको स्वरूप हो गया विद इन स्टेट। अब आज मान लीजिए इंटर स्टेट है। ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सामान महाराष्ट्र में बनता है, तो महाराष्ट्र में जब बनेगा और वो जाता है विक्रय के लिए पश्चिम बंगाल में, तो मतलब उत्पादन हुआ महाराष्ट्र में और उसकी सेल्स हो रही है कहाँ, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, केरला में, तमिलनाडु में, किसी अन्य राज्य में। माने एक स्टेट का बना हुआ सामान दूसरे स्टेट में जब बिक्री के लिए जाता है, तब उस पर लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि और भी कन्फर्म यह हो जाएगा।
अब आपके सामने यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है इसको ध्यान से देखेंगे। आपका सेंटर में आता है जीएसटी। ये जीएसटी है गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। अब ये कैसे डिवाइड होगा ध्यान दीजिए। पहले तो हम एक कर्व बनाते हैं यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी। मान लीजिए किसी वस्तु पर कुल मिलाकर के 12% का जीएसटी लग रहा है। ये 12% का जीएसटी लगने पर क्या होगा, इस 12% में से 50% मतलब 6% हो जाएगा आपका सीजीएसटी केंद्र सरकार का, और यहीं में से 6% हो जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट का, राज्य सरकार का। अब इसी में एक चीज़ और देखिए, बिल्कुल सीजीएसटी और एसजीएसटी की ही तरह है सीजीएसटी और यूटी जीएसटी, ये भी आपका जीएसटी ही है, जीएसटी। इसमें क्या होता है, कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जो संघ शासित, केंद्र शासित माने यूनियन टेरिटरी स्टेट्स होते हैं, वहाँ पर लगने वाला टैक्स को हम क्या बोलते हैं, यूटी जीएसटी। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी था, वैसे सीजीएसटी और यूटी जीएसटी हो जाएगा। बिल्कुल इसमें भी वैसे ही। मान लीजिए यहाँ पर जीएसटी आपका 12% लगता है, तो 12% में से 6% होगा केंद्र सरकार का और 6% हो जाएगा यूनियन टेरिटरी का। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे और समझने के लिए आइए देखते हैं, आपका यहाँ पर है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी को समझना बहुत ज़रूरी आपके लिए है, क्योंकि यह क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाला क्या होता है, टैक्स होता है। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, महाराष्ट्र में कोई उत्पाद बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, और उसकी सेल्स महाराष्ट्र में नहीं होती है, बल्कि उसकी सेल्स होती जाकर कहाँ, एमपी में होती है या यूपी में होती है। ठीक है, सेल्स हुई यूपी में। अब यूपी में जब सेल्स होगी, ध्यान देना यहाँ पे, जब यूपी में सेल्स होगी, इस पर जो जीएसटी लगेगा उसका नाम होगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसमें होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए इस पर आपका 12% लग गया जीएसटी। अब 12% का 50% सीधा जाता कहाँ, सीधा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब बचा 6%। 6% किसको मिलेगा, 6% मिलेगा यूपी को। ध्यान देना, यूपी को। इसमें से महाराष्ट्र को कुछ भी नहीं मिलेगा। तब आप सोच रहे होंगे महाराष्ट्र का उत्पादन करके फिर फ़ायदा क्या हुआ, इसका भी फ़ायदा हुआ। क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा इसका ये हुआ कि महाराष्ट्र में रोज़गार के अवसर पैदा हुए। अब उस रोज़गार के अवसर में से जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, उनमें विभिन्न प्रकार के आने वाले टैक्सेस जो होंगे, किसके होंगे, वो तो राज्य सरकार के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। इसलिए इस टैक्स में से उत्पादन राज्य जो होते हैं, जो उत्पाद करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, उनको इस जीएसटी में से कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इस आईजीएसटी में से आपको मिलता कौन है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट कंज्यूम किया गया है, जहाँ पर उसे बेचा गया है, उसको मिलेगा, और केंद्र सरकार का हिस्सा तो रहेगा ही। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट उसका ये हुआ, देखिए इसमें बेनिफिट होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए जीएसटी का फ़ायदा क्या है, जीएसटी का फ़ायदा ये है कि जैसे जितने भी राज्य हैं, पहले कुल मिलाकर के यहाँ 17-18 प्रकार के टैक्स थे, और हर राज्यों में अलग अलग टैक्स था। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कार का उत्पादन है, कार के उत्पादन में 12% टैक्स लेता है कौन, महाराष्ट्र सरकार। और वही अगर हम चले जाएं बिहार में चले जाएं, यूपी में चले जाएं, तो यहाँ पर 18% टैक्स। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर कि ये कंडीशन तब की थी जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था। एक ही प्रोडक्ट के लिए एक स्टेट 12% लेता है, एक 18% लेता है। इससे आप समझ गए होंगे कि बिहार में जाने पर वही उत्पाद ज़्यादा महंगा हो जाएगा, और महाराष्ट्र ने चूँकि यहाँ पर टैक्स कम किया है,
यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। इसे सारी कंपनियां भाग भाग करके कहाँ पर आएंगी? महाराष्ट्र में आएंगी। इससे होगा क्या? एक डिसबैलेंस पैदा होगा, एक असंतुलन पैदा होगा कि कोई भी उद्योग धंधे बिहार में नहीं लगेंगे, जबकि महाराष्ट्र में, गुजरात में जहाँ पर टैक्स कम किए गए हैं वहाँ पर लगेंगे। नतीजा इसका क्या होगा? एक विषमता आएगी, एक स्टेट ज़्यादा विकसित होगा और एक अविकसित होगा। जहाँ पर अविकसित होगा वहाँ पर भुखमरी होगी, अशिक्षा होगी, बेरोजगारी होगी, और जहाँ पर रोजगार के साधन हैं वहाँ पर हर चीज़ संपन्नता होगी। तो केंद्र सरकार का जीएसटी लाने का पहला उद्देश्य ये है, आने वाले 15-20 सालों में पूरे देश में कंडीशन एक जैसी हो जानी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में आइए हम दिखाते हैं जीएसटी के स्लैब में क्या है। ये जीएसटी का जो की जानकारी है, ये सबसे पहले फर्स्ट जीएसटी कमेटी कब बनी थी? 2000 बनी थी, और 2000 में इसको विनायक केलकर समिति द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। अब पूरी जानकारी ये देखने के बाद में आप देखिए ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी पूरी तरह से लागू हो गया। एक देश एक कर, एक देश एक कर, वन कंट्री वन टैक्स, मतलब पूरे देश में हर जगह पर एक ही प्रकार का कर होगा। अब कुछ चीज़ें और हमें जानकारी लेनी चाहिए इसमें बारे में, वो क्या क्या है देखिए यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर जीएसटी लागू नहीं है। कौन कौन से हैं? वो पेट्रोलियम है, गैस है, और पेट्रोलियम, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है और दारू है। इन सारी चीज़ों पर न लगने का रीज़न क्या होता है? अगर इस पर टैक्स लग जाए, जैसे मान लीजिए पेट्रोल हमारे यहाँ बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, कई गुना पैसे सरकार लेती है इसका, लेकिन जीएसटी इस पर लग जाए तो ये इसका कीमत जो है 35, 30, 40 रुपए के बीच में आ जाएगी। लेकिन सरकार इसको जीएसटी में क्यों नहीं ला रही है? क्योंकि सरकार को पैसे चाहिए देश चलाने के लिए, विकास के लिए, सब्सिडी के लिए सरकार को पैसे चाहिए। जब इस पर जीएसटी लगा देगी फिर उसको पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए इन चीज़ों को जीएसटी से पहले रखा गया है। अब इसके बाद इसमें ढेर सारे प्रकार के स्लैब हैं। स्लैब कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं अभी यहाँ पर आकर के हम लोग। नंबर 1, 0% जीएसटी। कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर कि 0% जीएसटी लगता है। वो कौन कौन से हैं? जो जीवनोपयोगी होते हैं, और जीवनोपयोगी मतलब जो अत्यंत आवश्यक होते हैं, जैसे दूध है, बटर है, मिल्क है, कर्ड है, नेचुरल हनी है, फ्रेश फ्रूट है, वेजिटेबल है, फ्लोर है, बेसन है, ब्रेड है। इन तमाम प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थों के लिए 0% टैक्स लगा। अब ध्यान देना, जैसे जैसे वस्तुएं विलासिता की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे इन पर लगने वाला जीएसटी भी बढ़ता जाएगा। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन पर कि 5% जीएसटी है। उसमें कौन कौन से हैं? फिश फिलेट है, क्रीम है, स्किम्ड मिल्क है, पाउडर है, बढ़ाओ आगे। अब 12% में कुछ आते हैं, फ्रोजन मीट है, बटर है, चीज़ है, घी है। 18% में मोस्ट आइटम्स आर अंडर द टैक्स स्लैब विच इंक्लूड द फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, ये सब चीज़ें 18 में। और सबसे लग्जरियस चीज़ें होती हैं, दारू हो गई, कार हो गई, इन सबको 18% में रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जीएसटी के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब इसके बाद हम कुछ और प्रश्नों को इसमें ऐड करेंगे।